देखा जाए क्वेश्चन नंबर 37 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.10 क्या दिया गया था। इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस 10 dx लिखा गया है। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहली बात एक बेसिक सा फार्मूला होता है जो कि मेमोराइज होना चाहिए। क्या होता है कि बेस चेंज लॉगरिथम में जो होता है वो बेस चेंज किया जा सकता है। तो कैसे क्या किया जाता है, देखो इसके लिए एक बेसिक सा फार्मूला होता है कि अगर मान लिया जाए ऐसा लिखा हुआ है लॉग ऑफ ए बेस बी, अब आपको यहाँ पे बेस सी लाना है, तब पे आप क्या लिख दोगे लॉग ऑफ ए, यहाँ बेस सी लिख दो इनटू, यहाँ देखो यहाँ सी है तो यहाँ भी सी लिख दोगे और नीचे में लिखा जाता है बेस बी लिखा जाता है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सेम फार्मूला अप्लाई किया जाए तो सबसे पहली बात आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स बेस ई इनटू लिख दो यहाँ पे लॉग ऑफ ई बेस 10 dx। अब चलो देखो ई जो होता है वो नेपियर कांस्टेंट होता है, दिस इज कांस्टेंट, 10 भी कांस्टेंट है, इसलिए सबसे पहली बात आप क्या करोगे कि लॉग ऑफ ई बेस 10 को इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा लॉग एक्स बेस ई dx लिखा जा सकता है। नाउ देखो यहाँ पे हम लोग को जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जैसे ही अगर बात किया जाता है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो तरह के फंक्शन इनटू में होते हैं, u इंटू भी, ठीक है। तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, u को बाहर किया जाता है, फिर v को इंटीग्रेट किया जाता है, माइनस u को डिफरेंशिएट किया जाता है और v dx लिखा जाता है, ठीक है ना, का अगेन dx लिखा जाता है। चलो अब देखो यहाँ पर अगर बात किया जाएगा तो u और v आपको दिख नहीं रहा, दो डिफरेंट फंक्शन नहीं दिख रहा होगा, तब आप क्या करो यहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शन लाओ। तो देखो यहाँ से आप समझ सकते हो कि x के पावर 0, क्योंकि 1 इंटू कुछ भी x पावर 0 का वैल्यू 1 होता है और 1 इंटू कुछ भी करोगे दैट विल बी सेम। तो ऐसा समझाया जा सकता है बेस ई, मैं बेस ई नहीं लिखता हूँ क्योंकि अंडरस्टूड है कि बेस ई रहता है, ठीक है ना। सो आई एम डिलीटिंग हियर, सिर्फ और सिर्फ लिख देता हूँ यहाँ पे लॉग एक्स, ठीक है, बेस ई अंडरस्टूड है। चलिए अब देखो तो एक्स के बार 0 दैट इज अलजेब्रिक फंक्शन, तो यू और बी मानने का तरीका होता है दैट इज आई लेट, ठीक है ना, आई लेट लिखा जाता है, एक्चुअली में आई लेट होता है, ठीक है, तो आई लेट से लिखा जाता है। चलो देखो x के पावर 0 दैट इज एन अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, और log x दिस इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि ये log x u होगा और ये आपका v होगा, यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है कि log x इज u एंड x के पावर 0 इज v। x बार 0, x के पावर 0 का मतलब इसे समझ सकते हो आप 1 dx समझा सकता है, ओनली dx समझा सकता है क्योंकि x बार 0 का वैल्यू 1 हो जाएंगे। चलिए तब आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो देखो log ऑफ e बेस 10 दिस इज कांस्टेंट, इसे बाहर रखा जाए। चलो अब यहाँ से लगा दो आप u इंटू भी, तो u इंटू भी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले u को बाहर रखा जाता है, इसलिए आप क्या करोगे log x को इंटीग्रेशन से बाहर रखा जाए और यहाँ लिख दोगे dx, माइनस का साइन डाला जाए। चलिए अब जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x इनटू लिखे जा सकते हैं dx का होल dx ब्रैकेट क्लोज, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो log e बेस 10 इनटू, चलो log ऑफ x एज इट इज x का dx का इंटीग्रेशन दैट इज x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 बाई x, dx का इंटीग्रेशन दैट इज x इंटू dx लिखे जा सकते हैं। चलो देखो इस x से इस x कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचेंगे log ऑफ e बेस 10 और यहाँ से आप लिख सकते हो x इंटू लॉग एक्स, यहाँ पे सिर्फ dx बचेगा तो dx का इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो x प्लस सी, मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तो यहाँ से x कॉमन ले सकते हो या ना भी ले सकते हो। दिस इज आवर राइट आंसर।